This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हाँ भाई, क्या है दोस्तों, आज हम ओपन बुलेट की कॉन्फ़िग बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर किसी को ओपन बुलेट के बारे में ना पता हो तो एक बार ये बेसिक सी डेफिनेशन देख लो। ओपन बुलेट एक वेब टेस्टिंग सूट है जिससे हम किसी ऑनलाइन वेबसाइट या वेब ऐप को टारगेट करके डाटा की पार्सिंग या स्क्रैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ओपन बुलेट लीगल है, कोई लीगल नहीं है, लेकिन जो इससे काम होते हैं वो इलीगल हो सकते हैं। जैसे कि हम किसी ऐसी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं जो हमारी नहीं है या हमें परमिशन नहीं है, तो वो एक तरीके से लीगल है। ठीक है, तो अब हम ओपन बुलेट की कॉन्फ़िग बनाना शुरू करेंगे। हम सारी चीज़ें आराम आराम से करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं आपने एक वीडियो देखी आपको पूरी कॉन्फ़िग बनानी आ जाएगी। सारी चीज़ें आराम आराम से करेंगे, चीज़ों का लॉजिक ढूंढेंगे। ठीक है, लॉजिक आ गया तो आप अपने हिसाब से वेबसाइट्स को टारगेट कर सकते हो, अपने हिसाब से कॉन्फ़िग बना सकते हो। आपको किसी और पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, भाई कॉन्फ़िग मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, सारी चीज़ें आराम आराम से करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें आराम आराम से की जाती है वो अच्छे से सीखी जाती हैं। ठीक है, वैसे तो मैं एक नूब हूँ और नूब ही रहूँगा, लेकिन जितनी भी नॉलेज आज हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम पूरी सीरीज़ बनाएंगे, सीरीज़ में सीखेंगे भाई एपीआई क्या होती है, एपीआई कॉन्फ़िग क्या होती है, स्मार्टफोन में डाटा स्निफ कैसे होता है, एसएसएल अनपिनिंग क्या होती है, एडवांस अनपिनिंग क्या होती है, और ये हमारे काम क्या आती है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ओपन बुलेट होना चाहिए, ऑब्वियस है। ठीक है, और ये अपनी एप्लीकेशन, इसे कर लेते हैं हम ओपन, ये कर दिया लॉन्च। ये आ गया अपना ओपन बुलेट का मेन इंटरफेस। ठीक है, ये आ गया रनर, या हम प्रोक्सी डालते हैं, हम कॉम्बो डालते हैं। ये आ गया कॉन्फ़िग वाला सेक्शन जिससे पे हमने वर्क करना है। कई बंदे तो इस पे आते ही नहीं है भाई, इतना डरते हैं कभी हमसे कोई कॉन्फ़िग छिड़ जाए, गलत हो जाए। ठीक है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। तो हम एक न्यू कॉन्फ़िग बनाएंगे, तो न्यू पे क्लिक कर देंगे। नेम कॉन्फ़िग का आज मैं आपको अल्ट बालाजी की रिक्वेस्ट लेनी सिखाऊंगा। ठीक है, या उत्तर का नाम आ जाएगा, अपने हिसाब से कुछ भी दे दो। ठीक है, ये आ गया अपना भाई कॉन्फ़िग बनाने के अंदर वाला इंटरफेस। ठीक है, तो इसमें कुछ बटन सही नहीं, समझ लो ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, इनमें तो इससे ब्लॉक ऐड होता है, इसमें ब्लॉक हट जाता है, इसमें ब्लॉक पोज हो जाता है, इसमें ब्लॉक कॉपी हो जाता है, इसमें ब्लॉक ऊपर हो जाता है, इसमें ब्लॉक नीचे हो जाता है, इसमें कॉन्फ़िग सेव हो जाती है। ठीक है, तो अब हम ऐड ब्लॉक पे करते हैं। ठीक है, इतने सारे ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स में से आज हम रिक्वेस्ट ब्लॉक सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, रिक्वेस्ट ब्लॉक सीखेंगे। ठीक है, तो नाम ही से पता चल रहा है रिक्वेस्ट, हम किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करेंगे और उससे रिस्पॉन्स लेंगे। ठीक है, तो हम जैसे कि आज अल्ट बालाजी की रिक्वेस्ट पे काम करेंगे, आपको बताऊंगा रिक्वेस्ट कैसे होती है, बेसिक्स समझाऊंगा। तो ठीक है, तो अब हम चाहते हैं अपने अल्ट बालाजी वेबसाइट पे, उससे आपको रिक्वेस्ट लेना सिखाऊंगा मैं, अल्ट बालाजी। ठीक है, ये आ गया अल्ट बालाजी। तो फिर बेसिक्स सिखाऊंगा। ठीक है, तो चेक मेल बाद में सिखाएंगे। जैसे यहाँ चेक मेल का भी बन सकता है, लेकिन वो बाद की बात है। ठीक है, पहले मैं एक अकाउंट ले लेता हूँ। देखो ये जैसे एक अल्ट बालाजी का ये अकाउंट है। ठीक है, ये अकाउंट है, मैंने सिर्फ मेल लेनी है। ठीक है, सिर्फ मेल। ठीक है, यहाँ मैं वो मेल डाल दूंगा, तभी पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। देखो अब पासवर्ड का आ गया। अगर मैं गलत मेल डालता तो वो साइन अप के लिए बोलता, तो मैं यहाँ कोई भी रॉन्ग पासवर्ड भर दूंगा। अब ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ आ गए, अब हमको बैक एंड में जाना कि हम क्या चल रहा है, अब ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, ये हमारा डाटा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो इंस्पेक्ट करो, इसे डेवलपर टूल्स भी कहते हैं। अब इंस्पेक्ट क्लिक करो, आपके में वाइट इंटरफेस भी आ सकता है, मैंने अपना थोड़ा सा ये मॉडिफाई कर रखा है। तो ये एलिमेंट्स है, ये कंसोल है, सोर्स है, नेटवर्क पे जाना है हमें। ठीक है, नेटवर्क पे फिर हम देखेंगे नेटवर्क में कौन सी रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, क्या जा रहा है। ठीक है, ये हमको देखना है। ठीक है, मॉनिटराइज करना है। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो अब यहाँ से क्लियर होता है। ठीक है, यहाँ से मॉनिटर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दो रॉन्ग पासवर्ड के साथ। ठीक है, सबमिट। यहाँ क्या आया, दैट्स नॉट योर ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, यहाँ आ गया ना, ये आ गया अपनी वो रिक्वेस्ट जो भेजी है इसने। ठीक है, ये रिक्वेस्ट भेजी है, ये रिस्पॉन्स एड्रेस है। इनका हमको कोई काम नहीं है, हमको रिक्वेस्ट भेजनी है ना, रिक्वेस्ट ब्लॉक पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये आ गया वो पासवर्ड एंड यूजर नेम जो हमने भेजा है, रिस्पॉन्स किया है वेबसाइट से, यूजर नेम एंड पासवर्ड डू नॉट मैच। हो गया ना, ये रिक्वेस्ट है जो जिसके ऊपर हमें काम करना है। ठीक है, रिक्वेस्ट यूआरएल। ठीक है, ये यूआरएल है, इसे कॉपी कर लो। ठीक है, ये रहा अपना ओपन बुलेट। देखो ये यूआरएल, ये रिक्वेस्ट यूआरएल। ठीक है, इसे हटाओ और यहाँ वो पेस्ट कर दो। ठीक है, अब देखना है हमें रिक्वेस्ट हेडर्स क्या है। ठीक है, रिक्वेस्ट के हेडर्स क्या है, क्या क्या रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये है एड्रेस है, जैसे जेसोन भी एक टाइप की लैंग्वेज है, उस फॉर्मेट में ये जाता है सारा डाटा। तो अब ये हम हेडर्स में डाल देते हैं। ठीक है, इन्हें क्लियर कर दो।
आगे एड्रेस की हर बार जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर, लेकिन हाँ भाई एड्रेस डाल देने चाहिए, जरूर नहीं है हर बार एड्रेस काम ना करे। जैसे ये बिना एड्रेस के भी चल जाएगी। ये अब डाटा पास था, वो हमने सोर्स पर क्लिक किया, व्यू सोर्स, ठीक है। सोर्स पर क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा, वो ये पार्स्ड है, ये खुला हुआ डाटा, ये एक्सप्लेन करने के लिए। सोर्स मतलब जिस हिसाब से सेव हो रहा है, तो इस सोर्स को कॉपी करो, कंट्रोल सी, ठीक है, सेव करो। और यहाँ पोस्ट डाटा में हमें क्या पोस्ट करना है, ठीक है, पोस्ट है ये, देखो कैसे पता चला पोस्ट है, या लिख रखा पोस्ट मेथड, हम पोस्ट करेंगे ना, ठीक है, फिर बाद में हमारे पास तभी तो आएगा रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ मेथड अपना है पोस्ट, ठीक है, HTTP मेथड्स होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट वगैरह, देखो ये रहे, ठीक है। तो इनमें से हमें पोस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ आ गया पोस्ट डाटा में हमें यूजर नेम, या यूजर नेम में हमें ऐसे तो है नहीं सिर्फ ये मेल चेक करनी है, अलग अलग करनी है, तो यहाँ यूजर लिख देंगे हम, ठीक है, ठीक है, ये जरूर याद रखना, ये जरूर लगानी है ब्रैकेट्स, ठीक है। अब यहाँ पासवर्ड में हम लिख देंगे पास, ठीक है। अब ये जो भी हम यहाँ लिखेंगे डाटा, ये डाटा है जो भी यहाँ लिखेंगे वो मेल पास की फॉर्म में है, वो डाटा जाएगा और वो डाटा यहाँ डल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये अपना था, इसे कर लो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, ये डाटा अब इसमें चला गया, ये डाटा जैसे ये जो यूजर में ये चला गया, ये मेल वाला यूजर में चला गया, और ये पास वाला यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। अब ये जेसन था, तो ये एप्लीकेशन जेसन कर लो, ये देखो ये भी लिख रखा है कंटेंट टाइप है, ये भी यहाँ देख सकते हो तुम, देखो ये लिख रखा है कंटेंट टाइप, ठीक है। तो अब यहाँ हम मेल पास है, ठीक है, मेल पास है, ठीक है। अब यहाँ रिक्वेस्ट भेजेंगे, और अब शुरू में पहले रोंग पासवर्ड लगा देते हैं 1, आगे मैंने 1 लगा दिया, रोंग हो गया वो, ठीक है। अब देखो यहाँ आ गया यूजर नेम मैंने पासवर्ड डू नॉट मैच, सेम चीज़ आ गई, ठीक है। अगर मैं रोंग ईमेल लगा दूँ, तो रोंग मेल को रोंग कर दूँ, तो देखो फिर एरर आएगा, जैसे यूजर नेम नोट फाउंड, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या था, स्टेटस एरर, मतलब एरर आ रहा है कि आपकी रिक्वेस्ट गलत है, ठीक है। जैसे कि अब मैं दोबारा पासवर्ड गलत कर दिया, तो यहाँ फिर स्टेटस एरर आ गया, ठीक है। तो मतलब जब एरर आएगा मतलब तब पासवर्ड गलत है या ईमेल गलत है, ठीक है। तो वही चीज़ अब हम ऐसी कंडीशन लगाएंगे जिससे भाई ये जो एरर है, ये एरर तो वो फेल में चला जाए, ठीक है। तो कंडीशन लगाने के लिए एक दूसरा ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक का नाम है, ऐड करो ब्लॉक, मैं बताया था आपको ऐड करना ब्लॉक। तो की चेक करेंगे हम, ठीक है, की चेक करेंगे, ठीक है। ये रिक्वेस्ट हमने अभी भी किया है, बेसिक्स है, अभी और भी बताऊंगा। की चेक लगा देंगे, ठीक है। की चेक में जाओगे, अब की चेंज में यहाँ प्लस कर दो, यहाँ सक्सेस है, शुरू में हम फेल का जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ फेलियर कर दो, फेलियर के अंदर कीज क्या होनी चाहिए भाई, कंडीशन क्या होनी चाहिए, सोर्स, ये सोर्स होता है रिस्पॉन्स सोर्स, ठीक है। यहाँ सोर्स है, हाँ ठीक है, सोर्स के अंदर अगर स्टेटस इज इक्वल टू एरर होगा तो वो फेल में चला जाएगा, ठीक है। अब मैं सारी चीज़ों को ठीक कर देता हूँ, और अब इसे एक बार चलाता हूँ, फिर उससे हम सक्सेस की कंडीशन लगा देंगे। जैसे अब हमने कर दिया स्टार्ट, ये आ गया, ठीक है। देखो ये इतना सारा डाटा आ गया, सेशन टोकन वगैरह कैप्चर करने में डाटा आ गया, हम जब कैप्चर करेंगे अगली वीडियो में, तो ये आपको सेशन की टोकन के बारे में बताऊंगा थोड़ा, और इस टोकन से हम डेटा कैप्चर करेंगे, दूसरी रिक्वेस्ट लेंगे, उसके रिक्वेस्ट एड्रेस में ये डालेंगे, ठीक है, सेशन टोकन, ठीक है। अब अभी के लिए देख लो, स्टेटस इज इक्वल टू ओके आ गया जब हमारी रिक्वेस्ट ओके अच्छी है, जब ठीक है, जब सक्सेस की कंडीशन ये लग गई, ठीक है। अब आओ यहाँ डेटा पे, ठीक है, डेटा पे यहाँ दिखा रहा है बैन, बैन का मतलब है बैन इफ नो की फाउंड, ठीक है। मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कंडीशन तो मैंने अभी लगाई, स्टार्ट, देखो ये आ गया सक्सेस, सक्सेस इज इक्वल टू हिट, ठीक है, ये हिट हो गया। अब ये सिर्फ किसकी बनी है, वैलिड है अकाउंट या नहीं, ईमेल और पासवर्ड ठीक है या गलत, बस इसी चीज़ की बनी है कि ईमेल और पासवर्ड वैलिड है या नहीं। वो वैलिड की अब तक बनाई है, अगर कैप्चर करेंगे भाई कोई फ्री है उस कस्टम निकालेंगे, लेकिन मेन इस वीडियो का काम था आपको रिक्वेस्ट समझाना कि रिक्वेस्ट क्या होती है। तो ये चीज़ हमने ये रिक्वेस्ट ली, ठीक है, और इस टाइप से हमने रिक्वेस्ट ली, ये मैंने अपना डाटा रख रखा था। ऐसे ही आपको थोड़े रिक्वेस्ट और दिखा देता हूँ, जैसे कोई भी पकड़ लो, देखो वूट पकड़ लो, नया दूसरा वूट, ठीक है। और इसकी भी जाओ वेबसाइट पे, और इसके भी देखते हैं कैसे करेंगे, बताओ अब क्या करें आगे। तो कंटिन्यू विद मेल, ठीक है, मेल यहाँ डाल देते हैं जो है, ठीक, एक अकाउंट होना चाहिए आपके पास, फ्री या कैसा भी, ठीक है। क्या करने के बाद नेक्स्ट, अभी पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, पासवर्ड रोंग भर दो, ठीक है, कुछ भी भर दो,
और फिर यहाँ ना, यहाँ मेरी जैसे ब्लैक थीम है, मैंने अपनी डार्क थीम में थोड़ा सा मॉडिफाई कर रखा, आपकी वाइट होगी, लेकिन बताया था जैसे एलिमेंट्स कौन सा, हमको नेटवर्क में जाना है, हमको नेटवर्क में देखना कौन सी रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, ठीक है। यहाँ से क्लियर होता रहता है, अगर कुछ रिक्वेस्ट पहले से हो तो यहाँ क्लियर कर दो। अब हम कर देंगे कंटिन्यू, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। योर अकाउंट आर ट्राइंग टू विद ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अस, प्लीज चेक योर, यहाँ देख लो, ये आ गया लॉगिन, रिस्पॉन्स देखो क्या आया है, ठीक है। दैट्स एन इनकरेक्ट पासवर्ड, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। उसने कहा पासवर्ड गलत है, दोबारा ट्राई करो। तो हेडर से देखो, ये आ गया रिक्वेस्ट यूआरएल, ठीक है, वही यूआरएल, ठीक है। इस यूआरएल पे हमें काम करना है। ये रिक्वेस्ट हेडर्स हैं, ये जरूरी नहीं होता हर बार जैसे डालने होते हैं, लेकिन डाल दो तो बेटर रहता है, ठीक है। कई ज़्यादातर कॉन्फिग्स होती हैं जिनमें डालना पड़ता है, इनके बीच में ऑथोरिटी टोकन्स वगैरह, CSRF टोकन्स वगैरह डालने पड़ते हैं, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल जैसे ये जैसे इनमें कोई खास मुझे काम की चीज़ नहीं दिख रही, तो ये ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से सोर्स पे जाओगे, तो सोर्स पे जाने के बाद यहाँ से देखो ये आगे वो ईमेल है, पासवर्ड है, पासवर्ड दिखाता हूँ आपको, ईमेल है, पासवर्ड है, ठीक है। ये पीसी में किए तो वो बता दिया मेरे पीसी की स्टेटस, ठीक है। तो ये इसे सोर्स को कॉपी करके वहाँ पोस्ट डेटा में डाल देना, जैसे हमने यहाँ डाला था। तो अब मैं तुमको एक काम दे रहा हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से वेबसाइट्स की रिक्वेस्ट ढूंढो। पहले तो सबकी रिक्वेस्ट इतनी आसान नहीं होती, और जिसकी सिक्योरिटी अच्छी होती है, नेटफ्लिक्स वगैरह उनमें टोकन्स वगैरह, रिकैप्चा वगैरह होते हैं, सारी चीज़ सीखेंगे आगे। लेकिन अब बेसिक्स बता रहा हूँ आपको, जैसे अल्ट बालाजी की थोड़े इतनी खास सी वेबसाइट भी नहीं थी, मतलब, ठीक है, इस वजह से इतना आसान है इसका। जैसे मैं बता रहा था आपको, ये हेडर है, तो इसकी इसमें ज़रूरत भी नहीं है, तो मैंने ये सारे डिलीट कर दिए, ठीक है। तो चेक कर लो अपने हिसाब से, पहले डाल के चेक करो, सक्सेस आ गया, ठीक है। आप देखो दोबारा कि भाई वो एड्रेस के बिना काम कर रही है या नहीं कर रही, देखो कर रही है काम, ठीक है। एड्रेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हर बार जरूरी नहीं ठोको भाई कॉन्फिग में, और एक बार ठोकना है, ऐसा कुछ नहीं, हर बार जरूरी नहीं होता है। एड्रेस जब जरूरी होती है, जब अंदर से कोई खास जैसे सेशन टोकन है, अब आगे हम कैप्चर करेंगे जब डेटा, ये हर एक का एक सेशन टोकन बन जाता है, ठीक है। हर एक डेटा का मेल पास का सेशन टोकन बन जाता है, उस सेशन टोकन से ही हम उसे इस